क्या बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं? मैंने सर उठाकर देखा तो 26-27 साल की एक लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं, मैंने हल्की सी आवाज़ में उसको जवाब दिया। बोलें, मैंने कुरान में पढ़ा है कि जो अच्छे मर्द होते हैं उनके लिए अच्छी औरतें हैं और जो गंदे यानी बुरे मर्द होते हैं उनके लिए बुरी औरतें हैं, और इसी तरह बुरी औरतों के साथ भी यही मामला है। तो क्या ऐसा ही होता है क्या? उसने अपनी बात मुकम्मल की। जो कुरान में लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? मैंने जवाब दिया और उठने लगा। मैंने एक बात करनी है आपसे। वो फ़ौरन बोली। उसके अंदाज में अजीब सा दर्द था जिसने मेरे कदमों को जमा दिया और दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। जी बोलें, क्या बात है? उसने सर झुकाया और उसकी आवाज़ उभरी जो दर्द के धागों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे को अपने शिकंजे में लिए हुए थी। मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसको मुझ पर एतमाद था मगर मैं हवस में अंधी हो गई थी। उसने रोका भी मगर मैं काबू न रख सकी और शैतान के बहकावे में आ गई। मैंने उसके बाद अल्लाह से तौबा भी की। रात को सिसक सिसक कर उसके दर पे पड़े रहना भी शुरू किया। कुरान पढ़ा, तौबा की, मगर एक सवाल अभी भी अधूरा है। क्या बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द ही हैं? वो खामोश हुई। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और फ़िज़ा में हिचकियों की आहट थी। मैं मुखातिब हुआ। आपको किसने कहा कि इस आयत का तल्लुक़ सिर्फ़ शादी से ही है? उसने फ़ौरन नज़र उठाकर देखा। उसकी आंखों में जो जुस्तजू थी आज तक जहन में पेवस्त है मेरे। मैंने बात जारी रखी। इस आयत का तल्लुक़ मुआशरे से भी है, सिर्फ निकाह से नहीं है। वो कैसे? उसने फ़ौरन सवाल किया। मैंने दोबारा बात शुरू की। दरअसल अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा कमाल का निज़ाम है और जो असूल इसमें हैं रहती दुनिया तक के लिए काफ़ी हैं। आपने कभी नेक लोगों का और बुरे लोगों का जनाजा देखा है ना? तो वो जनाजा क्या है? अगर मरने वाला नेक तो शुरका सारे नेक, अगर मरने वाला बदकार तो शुरका भी अक्सरियत बदकार। आपने फंक्शंस भी देखे होंगे। अगर नेक आदमी की आमद है तो सारे नेक अफराद शरीक होंगे। अगर किसी बदकार की आमद है तो अक्सरियत बदकार होगी। असल में हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद मुंतखब करते हैं। हम जब अच्छे बन जाते हैं तो अच्छों से तल्लुक़ कायम होता है, जब बुरे तो बुराई के रास्ते आसान होते हैं। तो ये सिर्फ निकाह के लिए नहीं बल्कि माशरती ताल्लुकात को बयान कर रही है। अब जब आपने तौबा कर ली तो आप परेशान नहीं हों। कबूल करने वाले की कोई शर्त नहीं होती। माफ़ कर देने वाले के सामने गुनाह क्या है? वह रब्बे रहीम है, वह रब्बे करीम है। आपकी भलाई आपसे ज़्यादा चाहता है। मैं खामोश हुआ। वो उठी और गर्म जोशी से सलाम किया और ये कहते हुए रुखसत हुई कि बेशक मेरा रब बड़ा रहीम व करीम है। और मुझे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता रहा।